नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना भी कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। दोस्तों, एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न आप लोगों से करता हूं, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा। आप लोगों के उत्तर पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी। इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? वो है एक स्वस्थ निरोगी काया, अ डिजीज़ फ्री हेल्दी बॉडी। क्योंकि इस दुनिया की हर एक सुख सुविधा, सभी प्रकार के ऐश्वर्य के साधन इंसान इस शरीर के द्वारा ही भोगता है। यदि इस शरीर में बीमारियां हैं, बहुत प्रकार के रोग हैं, तो सभी सुख सुविधाएं निरर्थक लगने लगती हैं, सब वेस्ट हो जाता है। और इस सेहत को बरकरार रखने के लिए, इस हेल्थ को बनाए रखने के लिए व्यक्ति बहुत कुछ करता है, और उस बहुत कुछ का एक छोटा सा हिस्सा है फलों का सेवन। वैसे तो दोस्तों सभी ये बात जानते हैं कि फलों का राजा आम है, परंतु हर प्रकार की चिकित्सा पद्धति के अनुसार, चाहे वो एलोपैथी हो या आयुर्वेद या कोई भी चिकित्सा पद्धति, सभी के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन के हिसाब से सेब सबसे बेस्ट है। सेब मनुष्य के शरीर को बहुत सारा पोषण देता है, हर प्रकार से। और दोस्तों, जब किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी इंसान में इतनी सारी क्वालिटीज़ होती हैं, तो उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर होगी, ये तो फैक्ट है। और सेब में जो कमी है वो है इसके बीजों के अंदर। जो मैं बात बता रहा हूँ, आप मेरी बात को वेरीफाई कीजिएगा, वो भी मैं बता दूँ कहाँ कहाँ वेरीफाई करनी है। इसके बीजों के अंदर एक तत्व होता है जिसका नाम है एमिग्डाइलिन। वो तत्व जब बीज पिस के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, सिर्फ उसी अवस्था में, अगर बीज शरीर के अंदर, सेब खाते हुए बीज साबुत शरीर के अंदर चले गए तो कोई नुकसान नहीं है। जब बीज पिसे शरीर के अंदर प्रवेश किए, उसकी भी मात्रा होती है, तब जो उसके अंदर तत्व होता है वो मानव शरीर के पेट में जितने ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा रिलीज़ किया गया जो जूस है, उस जूस के साथ जब वो तत्व क्रिया करता है तो साइनाइड का निर्माण करता है। और वो साइनाइड हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत क्षति पहुंचाता है, धीरे धीरे उनके कार्य की शैली को बिगाड़ देता है। यहाँ तक कि मनुष्य को लकवा हो सकता है, वो कोमा में जा सकता है, और मृत्यु तक होना आम बात है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी, आप लोगों ने देखी हो, मॉम, श्रीदेवी की थी। जब वो उस किसी दुश्मन से अपना बदला लेने के लिए उसकी डेली प्रोटीन डाइट में उन सेब के बीजों का पाउडर मिला के उसे खिला देती है, जिसकी वजह से उसकी फिज़िकल कंडीशन बहुत बिगड़ जाती है। और दोस्तों, सिर्फ ये फिल्म आपको मैं नहीं बता रहा, ये जो बात है ये प्रूव्ड है, और इस सत्यता को बहुत सारी जगह पे प्रेजेंट किया गया है। बहुत अच्छी अच्छी जो ट्रस्टेबल साइट्स हैं, जैसे कि नवभारत टाइम्स है, जनसत्ता है, जागरण जोश है, डेली हंट है, बहुत सारी ऐसी ट्रस्टेबल साइट्स हैं जो कि इस बात की पुष्टि करती हैं कि सेब के बीज के अंदर जो तत्व है वो जब मानव शरीर के अंदर जाता है और पीस के जब उसके साथ क्रिया करता है सिस्टम के साथ, तो साइनाइड का निर्माण करता ही है। दिस इज़ द फैक्ट। तो दोस्तों, इसको तो आप चेक कर लीजिएगा कहीं पर भी, परंतु ये इन्फॉर्मेशन तो सभी लोग जानते हैं। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं आया आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दूसरी देनी है, परंतु है 100% इसी से रिलेटेड। आप सभी लोग अपने घर पे सेब का जूस जरूर पीते होंगे, ठीक है दोस्तों। किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक आसान, एक मुश्किल। मुश्किल तरीका ये है, बाज़ार से सेब लेके आओ, उसको धो, काटो, बीज निकालो, आराम से बैठ के बोरिंग तरीके से उसको खाओ। टू बोरिंग, है ना। आसान तरीका क्या है, मार्केट में गए, फटाफट सेब का जूस का डब्बा लिया किसी भी अच्छी कंपनी का,
बहुत टेस्ट आता था। आराम से बैठ के पिया और क्या सोचा 10 सेब में जितना पोषण होगा एक गिलास में मिल के हाँ हमारी तो बॉडी बहुत अच्छी बन गई। ठीक है, या तो आपके घर के आसपास कोई भी जूस की शॉप है, उससे आपने जूस निकलवा लिया सेब का, पी लिया। दोस्तों एक बात बताइए कि जब गेहूं के साथ घुन पिस सकता है तो सेब का जब जूस निकाला जाएगा तो उसका बीज नहीं पिसेगा। सोचने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात के ऊपर। और मैंने मार्केट से बहुत सारे एप्पल जूस के सैंपल कलेक्ट किए, काफ़ी सारे। अब कंपनियां क्या क्या है वो तो सॉरी नाम नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि कई सैंपल मैं लेके आया अलग अलग। उन सब को मैंने चेक किया, कोई बॉटल में अवेलेबल है, कोई टेट्रा पैकिंग में। तो उन सब के ऊपर लिखा हुआ मैंने पूरा अच्छे से स्टडी किया, परंतु किसी भी कंपनी ने ये बात मेंशन नहीं की कि हम जो सेब का जूस निकालते हैं पहले बीजों को अलग रखते हैं फिर उसके बाद गूदे का जूस निकालते हैं। ऐसा किसी भी कंपनी ने अपने पैक के ऊपर मेंशन नहीं किया। इतनी बड़ी बात उन्होंने नज़रअंदाज कैसे कर दी? मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज शेयर करने आया हूँ। दोस्तों आप लोगों के सभी व्यक्तियों को पता ही नहीं लगेगा कि हमारे शरीर में ये जो बीमारी हो गई है, पाचन तंत्र की जो कार्य की क्षमता है ये धीरे धीरे कम होती जा रही है, लोगों को पैरालाइज हो रहा है, मस्तिष्क संबंधी समस्याएं आ रही हैं। ये क्यों आ रही हैं? हम तो सब यही सोच रहे हैं कि हाँ बढ़िया अच्छी पौष्टिक चीज़ें खा रहे हैं, खूब डेली सेब का जूस पीते हैं, अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, परंतु फिर भी इन बीमारियों का आने का कारण क्या है पता ही नहीं लग पाएगा। इट मे बी पॉसिबल ये जो सेब का जूस है इसमें सेब के बीज के अंदर जो तत्व है एमिग्डाइलिन वो शरीर के अंदर जा रहा हो, पाचन तंत्र को पूरी तरह धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा हो। और ये बात भी फैक्ट है दोस्तों, इस समय वर्ल्ड में 100 में से 98 व्यक्ति पेट संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। कहीं मर्जी चेक कर लीजिए इस बात को। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आज से और अभी से कोशिश यही कीजिए कि बाहर से सेब का जूस ना पिएं। अगर पीने की इच्छा है तो सेब का जूस घर पर ही निकालें, बीज को फेंकने के बाद। या तो सबसे बेस्ट तरीका है वह सेब खाइए, क्योंकि सेब को जब आप चबा चबा के खाओगे तो मुंह की सलाइवा भी उसमें मिलेगी और जाएगी अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रक्रिया को तेज होगी। ठीक है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन जब से मेरे हाथ लगी मैंने तो अपने घर में सेब का जूस बाहर का पीना पूरी तरीके से बंद करा दिया। और जितने मेरे फ्रेंड सर्कल है, जो जो टच में रहता है, सबको मैंने इस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन दी। बाकी मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ज़िंदगी है आपकी, मर्ज़ी आपकी चलेगी, मेरी नहीं। तो दोस्तों बहुत यूनिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है आज। ध्यान दीजिएगा अपने खातिर, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के खातिर। चलते हैं, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।